बहुत सी चर्चाएं चल रही है नायब सिंह जी। चर्चाएं ये है कि नायब सिंह सैनी जी अब वापस विधानसभा की तरफ रुख करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कहीं मेरे को नहीं पता नहीं है। इस प्रकार का रूमर कहाँ से आता है और कौन लोग हैं जो इस प्रकार के रूमर को फैलाते हैं। मेरे तो कुछ इस बातें समझ में नहीं आती हैं। राजनीतिक ऐसी बातें हैं, परंतु पार्टी का मैं सिपाही हूँ, पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी जो आदेश करेगी उस आदेश का पालन करना मेरी जिम्मेवारी है और उस आदेश का मैं पालन करूंगा। तो ऐसा कोई विधानसभा जाने की कोई इच्छा नहीं है? नहीं, पार्टी डिसाइड करती है। हमारे यहाँ से पार्टी भेजेगी तो खुशी खुशी चले भी जाएंगे। बिल्कुल, जो भी पार्टी के आदेश होंगे उसका हम सम्मान करेंगे, उस फैसले का सम्मान करेंगे। क्योंकि हरियाणा सरकार बीजेपी की जब थी, अकेले अपने दम पे सरकार बनाई पहली बार, तो आप मंत्री थे, आपको एक मंत्री के तौर पे सेवा करने का मौका मिला। अब एक सांसद के तौर पे आप प्रदेश के लोगों का काम कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र के लोगों का काम कर रहे हैं, दोनों में क्या फर्क और ज्यादा अच्छा एज अ नेता, एज अ लीडर आपको कहाँ पे लगता है? देखिए प्रतिमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे मैं पीछे हरियाणा में काम कर रहा था विधायक के नाते, फिर मंत्री के पार्टी ने मंत्री बनाया आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, तो जब काम करने का मौका मिला, मैं एज ए कार्यकर्ता काम कर रहा था, मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तब भी मैं एक कार्यकर्ता के नाते ही काम करता था, आज भी एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूँ। मुझे इस बात के ऊपर कोई फर्क नहीं है कि वहाँ कुछ था यहाँ कुछ है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके नेतृत्व के अंदर काम करना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जिन्होंने एक दूर सुदूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए इस प्रकार की योजना बनाई, जिसका डायरेक्ट उन तक लाभ पहुंच रहा है। ये बड़ा मन को संतुष्टि देने वाला होता है और ऐसे व्यक्तित्व के साथ काम करना हम सब के लिए बड़ा। तो नेताओं के लिए तो सबसे बड़ी पावर होती है, वो कहते हैं पावर है तो बस सब है। देखिए, क्योंकि वो जमाना था, उस जमाने के अंदर नेता अपने आप को जब तक पावर नहीं होती थी तब तक वो दिखता नहीं था, परंतु नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ऐसा नहीं है। कौन सा जमाना था जब पावर होती थी? वो कांग्रेस का 2014 से पहले का समय आप देखिए, किस तरीके से पावर का मिसयूज भी होता था, पावर का दुरुपयोग भी होता था, परंतु आज अगर पावर का यूज होता है तो लोगों के विकास के लिए होता है। ये अंतर उसके अंदर है, लोगों के विकास के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए योजनाएं बने, ये पावर का अंतर होता है। पहले पावर कहीं और लगती थी, आज नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पावर गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए इसके लिए लगती है और इसी के लिए काम करते हैं। और आज हम देख रहे हैं, मैं अगर हरियाणा की बात करूं, हरियाणा के अंदर, क्योंकि मेरे अभी जनसंवाद के कार्यक्रम थे, मैं अभी राजस्थान गया, राजस्थान से 4-5 दिन के बाद यहाँ लौटा हूँ, तो मेरे जनसंवाद के कार्यक्रमों में जब मैं गांव के अंदर जाता था, मुझे बड़ी ये गर्व महसूस होता था कि जब मैं ये बात बोलता था कि आपके गांव से इतने बच्चे सर्विस लग गए हैं। मेरे ख्याल से अगर छोटा गांव है तो 5 बच्चे, बड़ा गांव है तो 200 बच्चे भी उसके अंदर नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के, गरीब माँ का बेटा भी नौकरी लगा, गरीब माँ बाप का बेटा SCS अधिकारी लगा। ये गांव के अंदर देखने को लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ SCS अधिकारी भी लग गया, जो एक कल्पना से परे की बात थी। और गरीब व्यक्ति तक योजना बना करके उस तक लाभ पहुंचाना सरकार का ध्येय है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं देखता हूँ, मैं तो मंच से इस बात को भी मैंने बोला है गाँव के अंदर कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक भगवान के रूप में हैं। जब मैं लिस्ट देखता था, क्योंकि हम ज़्यादा वो तो नहीं उसके अंदर बोलते थे, फिर भी क्योंकि विपक्ष इस प्रकार का रूमर पैदा करता है, मैं गांव के अंदर बोलता था कि विपक्ष ये बात बोल रहा है कि सरकार कोई काम नहीं कर रही, परंतु जब मैं गांव के अंदर खड़ा होकर के लिस्ट लेकर के मैं नाम बोल करके पढ़ता था, मैं 5 लोगों के नाम बोलता था कि इन 5 लोगों ने आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ उठाया है और इन्होंने इसके माध्यम से उनको कोई दिक्कत आई है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि कोई व्यक्ति बीमार ना हो, परंतु अगर दुर्घटनावश कोई व्यक्ति को दिक्कत आ जाती है तो इलाज के लिए वो उसके पास पैसा नहीं होता था। जब वो इलाज नहीं करा पाता था तो परिवार के साथ नहीं रह पाता था और कई बार बीमारी के कारण गरीबी रेखा से नीचे चला जाता था। परंतु मैं नरेंद्र मोदी जी का दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको मैं उनको प्रणाम करता
करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसके अंदर चिरायु योजना जोड़ी और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो अगर तमाम किसी लोगों को को इसका दिक्कत आई फायदा मिल रहा है। मैंने नाम लेके पढ़ा कि 4 लाख रुपए 5 लाख रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री जो आयुष्मान कार्ड योजना चले उसके माध्यम से उसका दिया, उसने इलाज कराया। और कई लोगों ने तो खड़े होकर के इस बात को बोला है कि हाँ मैंने ये इलाज कराया, गांव के सामने बोला है।